हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? ओके, फाइन। ओके ओके, गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। जो आज है हमारा इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा बेस है 30 क्वेश्चन पे। ठीक है, 30 क्वेश्चन होगा जो आपके सीटेट या टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दीजिए उसके लिए बहुत यूज़फुल और बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि लिखा है हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो आप जानते ही कि हमारा पर्यावरण यानी पर्यावरण से ही समझ जाइए कि इन्वायरमेंटल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हम सभी का पर्यावरण है। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिखा है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वो है पारिस्थितिक यानी कि इकोलॉजी। ओके। सेकंड क्या कह रहा है कि पारिस्थितिक संबंधित है, किससे संबंधित है? वो है जीव और पर्यावरण के संबंधों से। ठीक है, जीव और पर्यावरण के संबंधों से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित प्रमुख तथ्य है। कौन कौन से प्रमुख तथ्य हैं ये देखते हैं। प्रसिद्ध पर्यावरणीय चिपकू आंदोलन के प्रमुख नेता टेहरीवाद का विरोध करते थे, जो वृक्ष मित्र के रूप में विश्व में प्रसिद्ध थे। वृक्ष, वृक्षारोपण हम लोग करते हैं ना, तो वृक्ष हमारे यानी कि पेड़ हमारे मित्र हुए, तो उन्हीं के लिए ये कह रहे हैं कि ये वृक्ष मित्र के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि चिपको वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है। तो चिपको वुमेन्स यानी कि किसके नाम से जाना जाता है? गौरा देवी के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है चिपकू आंदोलन कब और कहाँ शुरू किया गया था, यानी चिपकू मूवमेंट कब और कहाँ शुरू किया गया था। तो वो है आपका 26 मार्च 1974 उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। एक गांव था रैडी देवी। रैडी एक गांव है। ठीक है, रैडी देवी नहीं, वो गौरा देवी थी। यहाँ पे रैडी गांव है जो चमोली ज़िले में स्थित है। ठीक है, चमोली। और कहाँ में ये स्थित है? वर्तमान उत्तराखंड भाग में ये स्थित है। फिर से सुन लीजिए मैं क्या कह रही हूँ कि आपका चिपको आंदोलन यानी कि चिपको मूवमेंट कब और कहाँ शुरू किया गया था। वो है आपका 26 मार्च 1974 उत्तर प्रदेश, रैडी गांव, चमोली ज़िले। ठीक है, ये रैडी गांव है एक। कौन से ज़िले में है वो? चमोली ज़िले में। और ये कहाँ स्थित है? वर्तमान उत्तराखंड भाग में ये स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है चिपकू आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि ये वनों में पेड़ों की कटाई को रोकने का ही इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। नेक्स्ट है चेचक, स्मॉल पॉक्स, रेबीज, पोलियो रोग किसके द्वारा फैलता है। तो किसके द्वारा फैलता है? वे विषाणु के द्वारा फैलता है, एक वायरस है। ठीक है। सामान्य सर्दी और विभिन्न प्रकार के बुखार फ्लू के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लू यानी कि विषाणु एवं वायरस के द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं। जो पौधे होते हैं वो किस रूप में नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं? नाइट्रेट के फॉर्म में उपयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में प्रकाश अभिक्रिया होती है। देखिए, जब भी अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें और उसमें अगर लाइट के बारे में यानी प्रकाश के बात किया जाए, तो आप तुरंत दिमाग में ये बैठाइएगा कि ग्रेनम में लाइट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, लाइट जब हम लोग पढ़ रहे थे यानी फोटोसिंथेसिस, उसमें एक पार्ट था। ठीक है, क्लोरोफिल था ना, तो उसी में दो था, एक आपका ग्रेनम था और एक स्टोमा था। ठीक है, स्टोमा ये डार्क यानी रात के दिन में और ये लाइट के प्रेजेंस में होता था ग्रेनम। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लाइट के प्रेजेंस में होता है उसे हम ग्रेनम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इबोला और चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है।
ठीक है। इबोला और चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? तो बताइए किसके द्वारा होता है, जल्दी बताइए। विषाणु के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है आयरन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? आयरन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, जल्दी बताइए। तो आपको लिखा है स्क्रीन पे, आप भी बताइए, ठीक है। देखिए, सेम, मटर, सोयाबीन और पालक। सेम, मटर, सोयाबीन और पालक, ये किसके स्रोत हैं? आयरन के मुख्य ये स्रोत हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर में आयरन सहायक होता है, ठीक है। कि कौन सा चीज़ सहायक होता है? जो है हीमोग्लोबिन के निर्माण में, मांसपेशियों में ऑक्सीजन इकट्ठा करने में, ठीक है। ये आयरन सहायक होते हैं मानव शरीर में, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन के निर्माण में और मांसपेशियों में ऑक्सीजन इकट्ठा करने में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, रेडियोधर्मी प्रदूषण को किस और नाम से भी जानते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं कि रेडियोधर्मी प्रदूषण को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो नाभिकीय प्रदूषण यानी न्यूक्लियर पॉल्यूशन। ओके। नेक्स्ट है, बालक की शिक्षा प्रथम पाठशाला है। आपको पता है ना प्रथम पाठशाला है कैसे, बताइए तो, बताइए। अरे देखिए, हम कहते हैं कि जो बालक शिशु होता है उसका जो रहना और इन्वायरमेंट होता है, यानी कि अपने हाव भाव, वो कहाँ से शुरू करता है? प्रथम पाठशाला, वो है परिवार से, ठीक है। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थ से कौन सी विकिरण उत्सर्जित नहीं होती? इसमें बोल रहा है कौन सी ऐसी चीज़ है जो उत्सर्जित नहीं होती है? तो ये याद रखिए, एक्स किरणें, ठीक है। एक्स किरणें, रेडियो तरंगे, ठीक है। एक्स किरणें और रेडियो तरंगे। ओके। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्सर्जित होता है। रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्सर्जित होता है, कौन सा उत्सर्जित होता है? अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। देखिए, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। ये तीनों विकिरण से उत्सर्जित होता है। ओके। पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, अधिनियम किस वर्ष से लागू किया जाता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से लागू किया जाता है? तो वो है 1986 में लागू किया गया, ठीक है। सामाजिक जीवन के आधार है। सामाजिक जीवन के आधार कौन कौन से हैं? सहिष्णुता, अनुशासन, सहयोग और पारस्परिक स्नेह की भावना, ठीक है। ये सामाजिक जीवन का एक आधार है। ओके। नेक्स्ट, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसने दिया था? बताइए, किसने दिया था? यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने दिया था। ओके। नेक्स्ट है, यदि किसी मनुष्य को समाज से दूर रखा जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, यदि किसी मनुष्य को समाज से दूर कर दिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उस पर ये प्रभाव पड़ेगा कि पहले तो सामाजिक और मानसिक से वो एकदम परेशान हो जाएगा। मतलब समाज से अगर नहीं मिले जुलेगा, नहीं इन्वायरमेंट में जाएगा, नहीं चीज़ों को देखेगा, तो मानसिक रूप से भी वो परेशान होगा। और दूसरी, उसकी जो IQ लेवल है वो भी कम हो जाएगी, यानी बौद्धिक प्रगति भी कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि आप कह सकते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? वो है 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 5 जून, जो कि आपका आने वाला है, तो आप लोग भूलिएगा नहीं, इन्वायरमेंट डे मनाइएगा ज़रूर, ठीक है। बता दिए हैं कि विश्व पर्यटन दिवस डे कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। ओके। तो अब क्या कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की निरंतर वृद्धि का क्या कारण है? ठीक है, क्या कारण है? कि औद्योगिकी प्रदूषण, ठीक है, वनोन्मूलन, जीवाश्म ईंधन को जलाने से, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है हमारा पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में सम्मिलित हैं। कौन कौन से जैविक घटक है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन का जो प्रथम चरण होता है वो किस में होता है? वो प्लांट में होता है। ठीक है, किस में होता है? वो प्लांट में होता है, फूड चेन का प्रथम चरण। नेक्स्ट है जूसिया में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? ठीक है, जूसिया में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? तो वो स्पंजी जड़ पाई जाती है। स्पंजी मतलब उसको अगर दबाएंगे तो दबेगा। ठीक है। अनिविनीकरण संसाधन के उदाहरण है। ठीक है, तो कौन कौन से संसाधन के उदाहरण है? तो देखिए कौन कौन से? कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस। अनवीनीकरण संसाधन के उदाहरण कौन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस। ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं? तो वो किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं? मोनोसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं? तो वो है मोनोसेकेराइड हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन। देखिए सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ठीक है, काइटिन उदाहरण है किसके? पॉलीसेकेराइड के। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन उदाहरण है किसके? पॉलीसेकेराइड के। ठीक है, तो ये आज का सेशन कंप्लीट होता है। 30 क्वेश्चन मैंने आज आपको बता दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और इजी इन्वायरमेंट लेकर आऊँगी जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन डिस्कस किया जिसके बारे में वो टॉपिक भी है और क्वेश्चन भी है। ठीक है, जो याद करने में बहुत इजी होगा। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, लाइक करिएगा, दूसरा आप सब्सक्राइब करिएगा और तीसरा अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको बेल आइकन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बेल आइकन से ये होता है कि आप जब सब्सक्राइब करते हो तो नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे आ जाता है। ओके, तो आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तो आज के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय, टेक केयर।